हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। चलिए आज आप लोगों का जीएस का बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज का हम लोग का टॉपिक है, आज नया हम लोग यह सीरीज स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है आज का संघर्ष। ऐसे हम जो है संघर्ष करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों की मंजिल दूर नहीं रहेगी। बिल्कुल क्या कर लेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि उस मंजिल को हम लोग ले लिया जाएगा। चलिए, कुछ लोगों का तो इस समय घर बैठे होंगे और कुछ लोगों का इस समय क्या है, नौकरी का नशा होगा और क्या उसको पानी का नशा होगा। यानी चढ़ गया है नशा यूं तेरा कुछ ऐसा, चढ़ गया है नशा यूं तेरा कुछ ऐसा, अब ये लत जाती नहीं, याद में आती है रे तू मगर अब नींद आती नहीं। भाई बहुत लोगों को बहुत अलग अलग चीज का नशा होगा और जिसको पढ़ाई का नशा होगा भाई साहब उसको तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही होगी, और जिसको गम का नशा होगा वो तो दिन रात भाई सोता ही रह रहा होगा। चलिए आज हम लोग जो है बहुत ही शानदार जो आपके 2021 में जो तूफान आए हैं, 2020 में जो तूफान आए हैं और 2019 के कुछ तूफान लेकर आए हैं, आइए इनका हम लोग जबरदस्त पोस्टमार्टम किया जाए। और पूरी गारंटी है आगामी जो भी भविष्य में आपके एग्जाम होंगे यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। चलिए आते हम लोग सबसे पहले देखते हैं तूफान 2021। तो सबसे पहले क्या है आपका, जिनको शार्ट स्क्रीन लेना शार्ट स्क्रीन ले लो, फिर आइए हम लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए अब दोस्तों ध्यान देंगे कि अगर हम चक्रवात की बात करेंगे तो ध्यान देंगे जो चक्रवात होता है, ध्यान देंगे जो चक्रवात होगा नीचे यानी सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है और बाहर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। यानी बाहर क्या होगा आपका, हाई प्रेशर होगा। यानी जो हवाएं होंगी, ध्यान देते रहेंगे, चक्रवात मतलब इंग्लिश में होता है साइक्लोन, ये होती हैं यानी हवाएं जो होती हैं निम्न वायु यानी बाहर से अंदर की तरफ आती हैं, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं। अगर आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में यह इसकी दिशा जो होती है बाएं दिशा में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा किधर होती है, दक्षिणावर्त चलती है। ध्यान देंगे फैरल नियम के अनुसार ये क्या बताते हैं, जो चक्रवात हमेशा कहाँ आते हैं, समुद्री क्षेत्र में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये होता है चक्रवात। हम लोग जब बायो पढ़ेंगे उसमें और डिटेल देखा जाएगा। अब ध्यान देंगे कि चक्रवात अभी हाल ही में चर्चा में रहा है जिसका नाम है ताउते चक्रवात। ध्यान देंगे यह ध्यान देंगे प्रभावित किसको किया है, गुजरात और महाराष्ट्र इलाकों को क्या किया है, प्रभावित किया है। अगर हम उत्पत्ति की बात करेंगे तो उत्पत्ति कहां से हुआ है, अरब सागर से क्या हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसकी स्पीड कितनी थी यानी रफ्तार कितना था, 140 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 175 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी स्पीड रही है। अगर नामकरण की बात देखा जाए तो नामकरण कौन किया है भाई साहब, म्यांमार। अभी हम बताते हैं कैसे जो है नामकरण किया जाता है, अभी हम बताएंगे आप लोगों को। अब जो दूसरे टाइप का चक्रवात आया है अभी जल्दी रिसेंटली में आया है, यास चक्रवात। इसको हम लोग इंग्लिश में YASH भी पढ़ा जाता है, या तो यास पढ़िए या तो यस चक्रवात पढ़िए। अब ध्यान देंगे इसका नामकरण कौन किया है, ओमान किया है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, बंगाल की खाड़ी। ध्यान देंगे यस की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी हुई है, बट ताउते की उत्पत्ति कहाँ हुई, अरब सागर से हुई है। अगर बात करें प्रभावित क्षेत्र तो प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, उड़ीसा हो जाएंगे और पूर्वी जितने भी राज्य हैं उनको क्या किया, प्रभावित किया हुआ है। अब आते हैं तूफान 2020। अब 2020 का कुछ तूफान देखा जाए जो आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी है कि अगर हम जो है मैस तूफान की बात करें तो ये कहां से कहां निकला आया है, तो जापान में आया है। अगर हम गोनी तूफान की बात करें या वांको तूफान की बात करें, दोनों कहां आया, फिलीपींस। ध्यान देते रहेंगे गोनी तूफान और वांको तूफान ये दोनों कहां आया, फिलीपींस में आया हुआ है। क्लियर। अब आते हैं अम्फान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो अम्फान चक्रवात है यह प्रभावित कौन किया, किस इलाके को, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और अगर उत्पत्ति की बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और नामकरण कौन किया था, थाईलैंड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी अम्फान अपने भारत में आया था, 2020 में आया था। भाई ध्यान देंगे उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी हुई थी और नामकरण कौन किया था, आपका थाईलैंड किया था। भैया ध्यान देंगे कि अगर नामकरण की बात देखा जाए तो लगभग ऐसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को मिलाकर टोटल 8 देश होते हैं। वो 8 देश नामकरण करते हैं अगर तूफान या चक्रवात आता है। पहला हो जाएगा भारत, दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान, तीसरा हो जाएगा बांग्लादेश, चौथा हो जाएगा म्यांमार, पांचवा हो जाएगा ओमान, श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार के टोटल आपके क्या हो जाएंगे, 8 देश हो जाएंगे जो क्या करते हैं, इनका जो है नामकरण किया जाता है। चलिए ये इतने हो गए। अब आते हैं
अगला टॉपिक हम लोगों का है, इससे संबंधित ही है कि भारतीय मौसम विज्ञान, ये हेडिंग रहेगा। अब भारतीय मौसम विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आइए हम लोग इसका पोस्टमार्टम कर दिया जाए। अगर आज आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो रियल बता रहे, इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपके एग्जामों में। चलिए, अब अगर भारतीय मौसम विज्ञान की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब 1875 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ था? तो उस समय हम उसका मुख्यालय कोलकाता था। बट इस समय अगर पूछे कि भारतीय मौसम विज्ञान का जो है वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आंसर हमारा चला जाएगा नई दिल्ली, यानी प्रेजेंट टाइम में नई दिल्ली, पहले कहाँ था? कोलकाता। कब? 1875 में। अब बात किया जाए कि यानी भारतीय मौसम विज्ञान के वर्तमान महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय, ये क्या है आपका? मृत्युंजय महापात्रा, यही अभी रिसेंटली इनको बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे स्टार लगा लीजिए। चलिए, अगला है भारतीय मौसम विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कई बार पेपर में टपका हुआ है कि भारतीय मौसम विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जल्दी आप लोग कमेंट में बताएंगे इस समय पृथ्वी मंत्रालय किसके अंतर्गत आ रहा है? इसके अध्यक्ष कौन, किसको बनाया गया? इसके मंत्री हर्षवर्धन को बनाया गया। किसको? हर्षवर्धन को बनाया गया है। चलिए, अब है कि भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, यानी भारतीय मौसम विज्ञान दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर वही पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, भारतीय विज्ञान दिवस आपका 15 जनवरी और विश्व मौसम विज्ञान दिवस हो जाएगा आपका 23 मार्च हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अगला है कि अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ध्यान देंगे, अब तक तो भारतीय चल रहा था, अब चलेगा विश्व का। देख लिया जाए, अगर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात देखा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड पड़ेगा। चलिए, अगला है अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 23 मार्च 1950 की क्या हो गई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अगर इतना आप जो है मौसम संबंधी और तूफान अगर आप तैयार कर लेते हैं तो रियल बता रहे हैं, यहाँ से आपकी एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन नीचे लगभग आपके 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए इनका हम लोग जबरदस्त पोस्टमार्टम किया जाए। चलिए, अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि ओजोन क्षेत्र की खोज किसने किया, तो आंसर हो जाएगा हमारा फारमैन। पहले आप लोग आंसर नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं। यानी ओजोन क्षेत्र की खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा फारमैन। आंसर हमारा तो मिल गया फारमैन। आइए ओजोन परत देख लिया जाए, यानी ओजोन देख लिया जाए। ओजोन होता क्या है? अगर हम ओजोन की बात करें तो ध्यान देंगे, जो ओजोन होता है यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर? अगर हम ओजोन देखा जाए तो ओजोन कहाँ पाई जाती है? आप लोग देखते हो हमारे वायुमंडल में 5 लेयर होती हैं। एक होता है क्षौभ मंडल, एक होता है समताप मंडल, एक होता है मध्य मंडल, एक होता है आपका आयन मंडल और सबसे लास्ट वाला क्या होता है? वायुमंडल। तो जो ओजोन परत होती है ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है? हमारे समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ध्यान देखिए, समताप मंडल में पाई जाएंगी। इनका काम क्या होता है? यह जो ओजोन परत होती है यह अगर ऊपर से क्या आ रहा है? अल्ट्रा यानी परावैंगनी किरणें आती हैं, तो परावैंगनी किरणों क्या करता है? ये रोकने का काम करता है। किसका काम करता है? रोकने का काम करता है। अगर ऐसा नहीं करता तो हमारे अगर पृथ्वी पर जो है परावैंगनी किरणें आती तो क्या करती हैं? इसको तरह तरह की स्किन संबंधित बीमारियां जनरेट हो जाती हैं। अब ध्यान देंगे, इस समय जो ओजोन परत है इसको नुकसान कौन सा गैस पहुंचा रहा है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है, जो मॉन्ट्रियल, ध्यान देंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह सवाल कई बार पूछा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन से संबंधित चर्चा हुई थी। और यह चर्चा कब हुई थी? आपका 16 सितंबर जो है 1987। ध्यान देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? 16 सितंबर 1987, मतलब कि ओजोन से संबंधित इस पे चर्चा हुआ था। अभी आप लोग देख रहे हैं कि अंटार्कटिका के ऊपरी हिस्से में क्या छिद्र देखने को दिखाई दिया है। तो ये ओजोन से संबंधित और 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ध्यान देंगे, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है?
मेजर की जाती है, तो इसका आंसर चलेगा डॉप्सन। अगर इतना हम लोग तैयार कर लेते हैं तो ओजोन से संबंधित एक भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारी 6 भाषा। कितनी भाषा? 6 भाषा हैं। आइए 6 भाषा देख लिया जाए कौन कौन है। तो आइए हम 6 भाषा का नाम यहाँ लिखते हैं। चलिए 6 भाषाएं पहले ध्यान देंगे। एक हो जाएगा आपका कन्नड़, दूसरा हो जाएगा मलयालम, और तीसरा हो जाएगा तमिल, और अगला हो जाएगा तमिल, और अगला हो जाएगा तेलुगु, और अगला हो जाएगा हमारा संस्कृत। ध्यान देंगे संस्कृत 1 2 3 4 5, और एक हो जाएगा आपका कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, और एक हो जाएगा आपका 5 कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। चलिए एक हो जाएगा आपका उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया। ध्यान देंगे ये 6 भाषा यानी 6 जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है। कन्नड़ यानी कर्नाटक का, मलयालम मतलब केरल का, तमिल मतलब तमिलनाडु का, तेलुगु मतलब क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, संस्कृत लगभग कई राज्यों की हो जाएगी, उड़िया क्या हो जाएगा उड़ीसा। ये 6 आपके क्या हो जाएंगे? आपके शास्त्रीय भाषा हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब अगला आता है एलपीजी में गंध किसके कारण होती है। तो ध्यान देंगे जो एलपीजी में गंध होती है वह मिथाइल मरकिप्टॉन मिथाइल मरकिप्टॉन के कारण होती है। इसको नोट डाउन कर लेंगे कि जो एलपीजी गैस होती है उसमें जो है कि गंध किसके कारण आती है, तो आंसर हो जाएगा मिथाइल मरकिप्टॉन। आप जानते होंगे कि एलपीजी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम क्या होता है गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और आपको पता है कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो ध्यान देंगे मुख्य रूप से आप ध्यान देंगे। आप देखते हैं कैसे याद करेंगे एलपीजी को कि इसमें कौन कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती है। तो ध्यान देंगे जब एलपीजी गैस क्या उठाते हैं, कुछ कमजोर लोग होते हैं उनको नहीं उठा पाते हैं, तो नहीं उठा पाएंगे तो उनका क्या होगा बीपी हाई होगा। ऐसे याद कर लेंगे क्या हो जाएगा हमारा बीपी हाई होगा। बी से हमारा क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन हो जाएगा, प्लस पी से क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। ध्यान देंगे ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखते थे इसके पहले ये जब मिथाइल मरकप्टॉन नहीं मिलाया जाता था हमारे सिलेंडरों में, तो अगर गैस निकलता था लीकेज होता था तो हमको नहीं पता चलता था और इससे बहुत बड़ी क्षति पहुंचती थी। लेकिन उसको देखते हुए जब से ये गैस मिलाया जाने लगा तब आप स्मेल करता तो आपको पता चल जाता है। क्लियर। अगला है कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है। सबको पता होगा भाई ये हो जाएगा आपका मनीला। क्या हो जाएगा मनीला। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा मनीला। आइए एडीबी का भी पोस्टमार्टम कर दिया जाए, इससे एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान देंगे अगर हम एडीबी की बात करें, एडीबी तो आइए ध्यान देंगे अगर इसकी बात करें टोटल इसमें कितने मेंबर हैं 66 मेंबर हैं। स्थापना ध्यान देंगे इसकी कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1966 में क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। सॉरी इसमें 67 देश है। क्लियर 67 देश हो जाएंगे। स्थापना 1966 में हो जाएगी और इसका हेडक्वार्टर हम बता दिए क्या हो जाएगा मनीला हो जाएगा। अगर वर्तमान में देखा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है तो ध्यान देंगे इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके आसा कावा हो जाएंगे, आसा कावा हो जाएंगे। अगर उपाध्यक्ष की बात देखा जाए तो कौन हो जाएंगे आपके अशोक लवासा। ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर तो हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा आपका मनीला, और मनीला कहाँ है फिलीपींस में है। क्लियर। क्या हो जाएगा आपका फिलीपींस। चलिए फिलीपींस। एडीबी से इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जामों में नहीं बनेगा। क्या टोटल इसमें 67 देश हैं। स्थापना 1966। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आसाकावा, उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे अशोक लवासा और इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा मनीला यानी फिलीपींस में हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसका आंसर मिल गया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भैया जिनका आ गया वो कमेंट में लिखेंगे कि हमारा आंसर आ गया है। चलिए इसका लिखा जाए। अगर हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हो जाएगा आपका 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1800 क्या हुआ था 85 इसकी स्थापना हुई थी। यानी 28 दिसंबर 1885 की क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो वायसराय कौन था भैया, लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। और ध्यान देंगे उस समय जब हुई थी स्थापना तो इसका मुख्यालय कहाँ था, मुंबई। और ध्यान देते रहेंगे इसके संस्थापक पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन, ए.ओ. ह्यूम। अभी भी इसके जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाएंगे तो उसमें और आप लोगों को डीपली पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी इतने ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हम लेते आएंगे। और जो है और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और भैया अगर समझ में आ रहा तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके एकदम बिल्कुल शेयर कर दीजिए भाई। बहुत लोग आस लगा कर बैठे होंगे, किसी कारणवश जो है हमारा वीडियो उनके पास नहीं पहुंच पा रहा होगा। आप ही एक माध्यम है जो उनके पास पहुंच सकता है भैया। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।